SA 505 इसकी एक क्विक रिवीजन की फॉर्म में मैं आपको करा रहा हूं। काफी सारी चीजें हैं जो इंटर में आपने पढ़ रखी हैं, वो आपको याद हो जाएंगी। कल मैं आपको इसकी डिटेल कराऊंगा। एक्सटर्नल कंफर्मेशंस होती क्या है? इट इज ए रिस्पॉन्स oral या written in written form from a third party obtained by whom? Through management or directly by the auditor? Obtained directly by the auditor or obtained through the management? जी, obtained डायरेक्टली बाय द ऑडिटर। डायरेक्टली ऑडिटर इसको खुद ऑब्टेन करता है थर्ड पार्टी से, और ये फॉर्म फिजिकल हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, इधर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये जो कंफर्मेशन होती है दो तरह की होती है, टू टाइप्स। कौन कौन सी? एक होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगेटिव। पॉजिटिव में भी दो टाइप होती हैं, विद बैलेंस और एक होती है विदाउट बैलेंस। विद बैलेंस और दूसरी है विदाउट बैलेंस। अब देखिए कैसे डिफरेंशिएट हम इनको करेंगे। रांची ओरल नहीं, ओरल कंफर्मेशन नहीं, रिटन फॉर्म में ही होंगी। ऑडिटर ने एक लेटर लिखी क्लाइंट को, क्लाइंट नहीं, क्लाइंट की पार्टी को, क्लाइंट की एक पार्टी को। उज्जैन अभी करा देता हूं मैं, 75% वाला ये कवर करा दूं। टू ABC लिमिटेड। लेटर में क्या लिखता है? वी आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड। हम XYZ लिमिटेड के ऑडिटर हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर सो एंड सो। ड्यूरिंग द ऑडिट वी फाइंड आउट दैट आपने एक ट्रांजैक्शन की है हमारे क्लाइंट के साथ, XYZ लिमिटेड के साथ, एंड आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 इतना है। यू आर रिक्वेस्टेड हेयर बाय टू कंफर्म द सेम वेदर यू एग्री और डिसएग्री। क्या आप इससे एग्री कर रहे हैं या आप इससे डिसएग्री करते हैं? दैट मीन्स यहां पर मैं रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आप एग्री करते हैं तो भी मुझे रिप्लाई कर दें, आप डिसएग्री करते हैं तो भी मुझे रिप्लाई कर दें। तो ऐसी लेटर जहां पर मैं रिप्लाई हमेशा एक्सपेक्ट करता हूं, इस लेटर को पॉजिटिव रिक्वेस्ट का नाम दिया जाएगा या नेगेटिव रिक्वेस्ट का नाम दिया जाएगा? पॉजिटिव। क्या इस रिक्वेस्ट में बैलेंस भी दिया गया है? यस, पॉजिटिव रिक्वेस्ट है विद बैलेंस, विद बैलेंस। लेकिन यदि मैं लेटर की ड्राफ्टिंग ऐसे करता हूं, ये सारी बातें लिखता हूं और कि आपने हमारे क्लाइंट के साथ ट्रांजैक्शन की है और हमारे क्लाइंट की किताबों में आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस एग्जिस्ट करता है एज ऑन 31 मार्च 2019। यू आर रिक्वेस्टेड हेयर बाय to inform the outstanding balance in your accounts। आपकी किताबों में कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है आप वो बता दो। हमारी क्लाइंट की किताबों में क्या है वो नहीं लिखा हमने। आउटस्टैंडिंग बैलेंस एग्जिस्ट करता है, कितना वो नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है? क्या मैं यहां पर रिप्लाई मांग रहा हूं? क्या मैं यहां पर रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रिप्लाई आना ही चाहिए मेरे पास, क्योंकि मैंने तो बैलेंस लिखा ही नहीं। ये भी कौन सी रिक्वेस्ट हो गई? पॉजिटिव। बट विद बैलेंस और विदाउट बैलेंस, दिस इज
विदाउट बैलेंस, इंफॉर्मेशन नहीं दी है मैंने इसके अंदर। तीसरी लेटर, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 15 लाख रुपए का। यू आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म इफ यू डिसएग्री विद द बैलेंस। यदि आप इस बैलेंस से डिसएग्री करते हैं तो आप हमें जवाब दीजिए, यदि आप डिसएग्री करते हैं तो। अदरवाइज इट इज ओके, अदरवाइज इट इज ओके, मैं मान लूंगा सब कुछ ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट क्या है? दिस इज ए नेगेटिव रिक्वेस्ट। अब मुझे बताओ जरा, दोनों में से कौन सी रिक्वेस्ट आपको ज्यादा परसुएसिव नेचर का ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करेगी? दोनों में से कौन सी रिक्वेस्ट आपको ज्यादा परसुएसिव नेचर का ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करेगी? हाईली परसुएसिव, लेस परसुएसिव, लेस परसुएसिव। तो क्या नेगेटिव रिक्वेस्ट का यूज लिमिटेड होना चाहिए? क्योंकि नेगेटिव रिक्वेस्ट हमें लेस परसुएसिव नेचर का ऑडिट एविडेंस दे रही है, इसका लीस्ट या आप कह सकते हैं इसका लिमिटेड यूज करना चाहिए, लिमिटेड यूज। जोधपुर ने कहा डिपेंड्स अपॉन रिस्क। चलो जोधपुर की बात से आगे बढ़ते हैं। रिस्क ज्यादा होने पर इसका यूज करना चाहिए या रिस्क जहां पर कम है वहां इसका यूज करना चाहिए? हाईली रिस्की एरिया में या लोअर रिस्की एरिया में? जी जोधपुर ने ही आंसर भी दे दिया, लेस रिस्क। बिल्कुल सही गिरीश पार्क, भीलवाड़ा, भरतपुर, लेस रिस्की। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन? हाई वैल्यू या लो वैल्यू? लो वैल्यू ट्रांजैक्शन, स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस के ऊपर, जहां पर एक्सेप्शन रेट, डिफरेंस के चांसेस, एक्सेप्शन डिफरेंस के चांसेस ज्यादा हैं या कम है? कम है। रिस्क कम है, एक्सेप्शन रेट के चांसेस कम है, वहां पर आपको इनका यूज करना चाहिए। अदरवाइज पॉजिटिव रिक्वेस्ट का यूज दी बेस्ट होता है, पॉजिटिव रिक्वेस्ट का यूज दी बेस्ट होता है। अच्छा, प्रोसीजर बताओगे क्या होता है? पूरा कंप्लीट प्रोसीजर रिक्वेस्ट का। फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इंटर का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था। प्रोसीजर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था। सबसे पहला स्टेप, टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। सबसे पहला होता है इंफॉर्मेशन जिसको आप कंफर्म करना चाहते हैं, वो बताओ क्या है? आप किसी बैलेंस को कंफर्म करना चाहते हो, आप किसी कंडीशन को कंफर्म करना चाहते हो, आप कंफर्म क्या करना चाहते हो? बस 3 लाइनें और फिर खत्म सहारनपुर। देन आप जिस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना चाहते हो, आप जिस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना चाहते हो, ये कौन सी पार्टी से कंफर्म करना चाहते हो? कंफर्मिंग पार्टी की सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी। जी कोहाट, सेलेक्ट कोटा। अब आएगा तीसरे नंबर पर डिजाइनिंग। डिजाइनिंग करिए रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट की डिजाइनिंग ये रहे, तीन डिजाइन है, 3 डिजाइन है। हो गई रिक्वेस्ट की डिजाइनिंग, या आप इसको ड्राफ्टिंग भी कह सकते हैं। ड्राफ्टिंग। अब क्या करें? जोधपुर बिल्कुल सही, गिरीश पार्क, सेंड द रिक्वेस्ट एंड टेक फॉलो अप। फॉलो अप, फॉलो अप किसका? रिस्पॉन्स आया नहीं आया, आया रिलायबल है नहीं है, नहीं आया तो दोबारा भेजनी है लेटर, दोबारा भी नहीं आया क्या करना है? ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं।
तो वो पूरी की पूरी बड़ी सारी स्पेशल सिचुएशंस होती हैं। जैसे मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो क्या करोगे, मैनेजमेंट ने अलाउ किया बट थर्ड पार्टी ने रिप्लाई नहीं दिया तो क्या करोगे, रिप्लाई आया डाउटफुल है तो क्या करोगे। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। इसको मैंने रिकॉर्ड